17, V17. इस मिस्र में मतलब रखा गया है श्रीमती अंजना और अविनाश टुप्पो की ओर से उनके प्रथम वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ईश्वर को उनके द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देना, ये उनका प्रथम मतलब है। और साथ ही साथ 7 दिसंबर 2021 को पति अविनाश टुप्पो की नौकरी लगी CSP GCL में। सपरिवार इस वरदान के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना चाहते हैं कि ये अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से कर सकें। ईश्वर उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। बड़े कार्य को करने के लिए लोग उपयुक्त समय जांचते हैं और हमारे पड़ोसी लोग उसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। लंबी यात्रा के लिए, बड़े उद्यम के लिए या कोई बड़ी घटना जैसे होनी है, विवाह इत्यादि, तो उसके लिए
उपयुक्त दिन या शुभ मुहूर्त देखा जाता है, परखा जाता है और संतोषजनक लगने पर दिन समय निर्धारित किया जाता है। प्रतिदिन हमको ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का अवसर मिलता है और वो है पावन यूखरिस्तीय समारोह के माध्यम से। अगर एक भक्त इसके महत्व को सही ढंग से समझेगी तो उत्सुकता पूर्वक इस क्षण के लिए वो लालायित रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम यूखरिस्तीय समारोह के महत्व को और इसके द्वारा जो प्रभावकारी कार्य होते हैं उसे हम समझ सकें और अपने जीवन में अनुभव कर सकें। ईश्वर के साथ हमारा संबंध तादात्म्य मधुर हो, घनिष्ठता का हो, प्रगाढ़ हो। योग्य रीति से इस पावन यूखरिस्ती समारोह में सहभागी होने के लिए हम अपने आप को जांचें, परखें और दोष गुनाहों के लिए पछतावा करते हुए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से पाप किया है। इसलिए मैंने संतों हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सामुएल के पहले ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है दाऊद ढलवान और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। जब दाऊद शाऊल के पास लाया गया तो उसने शाऊल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु हमारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ले ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर
अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढिलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों के लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढिलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे पर पड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढिलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है।
जय घोष, हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उस पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फारिसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार। भाइयों एवं बहनों, हम सब जानते हैं, अनुभव करते हैं, समाज में इन दिनों प्रतिस्पर्धा का समय है और इस पर प्रतिस्पर्धा के जीवन में या तो दौर में माता पिता अपने बच्चों को जितना हो सके अच्छे ज्ञान के लिए या उन्हें बौद्धिक दृष्टि से योग्य बनाने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल भेजते हैं। शहरों में 50% बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। इस समय की मांग है, एक क्रेज है, धुन है। अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सवाल है और जो पढ़ाते हैं उनके लिए भी। What is called carnivorous? What is called carnivorous? Any animal or even a bird which eats the flesh of other animals is called carnivorous. Any animal or bird that eats the flesh of other animals is called carnivorous. ये स्टेट का तो शायद नहीं, लेकिन सीबीएसई के सभी पब्लिकेशंस में इसका जिक्र है। इसके अतिरिक्त हेर्बीवोरस आता है, इसके अतिरिक्त उनके अतिरिक्त ओमनीवोरस
होरस इत्यादि आते हैं, जो कि खान पान के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दाऊद कहते हैं कि मैं जंगल के जानवरों और आकाश के पक्षियों को तुम्हारे शरीर का मांस खिलाऊंगा। उसे गाड़ भी दिया जा सकता था, लेकिन जंगल के पशुओं और आकाश के पक्षियों को तुम्हारे शरीर का मांस खिलाऊंगा। एक छोटा बालक एक बहुत जायंट विशाल काय व्यक्ति के साथ दुअल आमना सामना संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए तैयार होता है, और वो विशाल काय फिलिस्तीनियों का राजा या अगुआ, वो इसका मजाक उड़ाता है। तुम मुझे कुत्ता समझते हो, लाठी लेकर के मुझसे लड़ने आ रहे हो, एक घूसा में पलट जाओगे। लेकिन ईश्वर का साथ जिसके साथ होगा, उसका एक बाल बांका नहीं होगा, छोटा हो या बड़ा। सुई का काम एक क्रेन नहीं कर सकता। चींटी जो हानि पहुंचा सकती है, शायद हाथी वो क्षति या शेर वो हानि नहीं पहुंचा सकते। सबकी अपनी भूमिका होती है जीवन में। तो ईश्वर जिसके साथ होगा वो हमेशा विजयी होगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। और जो लंद फंद करके या धोखेधड़ी का उपयोग करके कुछ भी हासिल कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, उससे उसकी कोई ईश्वर की नजर में सफलता या संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि फारिसी शास्त्री इस ताक में हैं कि कहीं वो यीशु को गलत काम करते पकड़ लें और उस पर हावी हो जाएं। उसके सर्वनाश के लिए षड्यंत्र रचें। आज का जो सुसमाचार का अंश है, उनके हाथ तो लग जाता है जो चाहते हैं। विश्राम दिवस को यीशु सूखे हाथ वाले को चंगाई देते हैं। बड़ा काम है चंगाई देना, इसको कोई कर नहीं सकते थे और यीशु ही करके दिखा देते हैं। लेकिन वो तो ईश्वर हैं या पिता ईश्वर के सानिध्य में हैं, उसकी कौन बिगाड़ सकता है, उसका कौन क्या कर सकता है। यीशु अपना काम करते जाते हैं, निधड़क करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं और ईश्वर की महिमा के लिए करते हैं। ऐसा काम हर व्यक्ति को करने का आह्वान है ईश्वर की ओर से। हमने अपने जीवन में कुछ किया, कुछ इस तरह का उदाहरण पर प्रस्तुत किया,
क्या हम ईश्वर के स्वजन निजी जन हैं? आइए हम प्रभु से कृपाएं मांगे और जो मतलब अविनाश की सफलता के लिए और अंजना के साथ उनके दाम्पत्य जीवन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में धन्यवाद के लिए जो मतलब रखे गए हैं, हम इन्हें याद करते हुए रोटी और दाखरस केवल उपहार प्रभु को चढ़ाएं। E37. सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया है और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तथा सम्मान युगानुयुग तेरा है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए गए हैं। सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र गवाह है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो
ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साचर्य में युगानुयुग। आमीन। अंजना और अविनाश के मतलबों को हम पुनः प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु उन्हें आनंद खुशी दे, उनके कृतज्ञतापूर्ण प्रार्थनाएं स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।